इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिना किसी आनाकानी के वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करे पश्चिम बंगाल की सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बिना किसी वजह को गिनाए पश्चिम बंगाल सरकार को यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू करनी चाहिए। कोर्ट ने साफ कहा कि आप एक के बाद एक दूसरी समस्या नहीं गिना सकते हैं। ये अप्रवासी मजदूरों का मामला है और इसको लेकर साथ ही ये बात लगातार कही गई है बीते दिनों भी कि जब सारे राज्य कर चुके हैं तो पश्चिम बंगाल को इसमें दिक्कत क्या है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तो ये तस्वीरें तृणमूल भवन से उस वक्त की जब सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा है। मुकुल रॉय मौजूद हैं, साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिख रही हैं। अभिषेक बनर्जी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। एक बड़ी तस्वीर इस वक्त पश्चिम बंगाल में, राजनीतिक पारा काफी गर्म और मुकुल रॉय को एक बार फिर से आप बिल्कुल पास में बैठे हुए ममता बनर्जी के देखेंगे, क्योंकि ये तस्वीरें पहले जब बीजेपी में नहीं शामिल हुए थे मुकुल रॉय तब तो आम थी, लेकिन एक बार फिर से वही तस्वीरें मुकुल रॉय जो बेहद करीबी ममता बनर्जी के माने जाते रहे हैं वो एक बार फिर से आपको दिख रहे हैं। इस टीएमसी के बैकग्राउंड में देखिए, टीएमसी का जो चुनाव चिन्ह है वो पीछे लगा हुआ है। तृणमूल भवन में ये तीनों दिग्गज नेता मौजूद हैं और वो अपने बेटे के साथ, शुभांशु के साथ मौजूद हैं। और इसके बाद कहा जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं और साथ ही ममता बनर्जी क्या ऐलान करने जा रही हैं मुकुल रॉय को लेकर, ये अपने आप में बेहद अहम होने जा रहा है। लगातार इस बात को लेकर आज सरगर्मियां तेज थी कि मुकुल रॉय क्या फैसला लेने जा रहे हैं, क्या वो टीएमसी से जुड़ने जा रहे हैं या कोई बड़ा सियासी उलटफेर होने जा रहा है। इस बदलते घटनाक्रम के बीच इंतजार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही था, जिसमें अब इंतजार है कि कब ममता बनर्जी और मुकुल रॉय बात अपनी रखेंगे। लेकिन ये इस वक्त पश्चिम बंगाल की सियासत में नतीजों के बाद की सबसे बड़ी राजनीतिक डेवलपमेंट की तस्वीर है, जहां ममता और मुकुल एक मंच पर साथ साथ नजर आ रहे हैं। ममता क्या ऐलान करने वाली हैं, इन पूरे बदलते घटनाक्रमों के मायने क्या हैं और आखिरकार ये जो समीकरण बदले हैं इसके पीछे की वजह क्या है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस वक्त पश्चिम बंगाल में नतीजों के बाद जिस तरह का प्रचंड बहुमत पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी को दिया और टीएमसी के इस नजरिए के बाद लगातार जो तस्वीरें बदल रही हैं वो आज की तस्वीर एक अलग ही पड़ाव पर है। आशिका हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशिका, एक बार फिर से ममता और मुकुल एक मंच पर। बिल्कुल, करीब 2017 के बाद ये पहली बार है जब मुकुल रॉय जो है वो टीएमसी भवन पहुंचे हैं, ममता बनर्जी से मुलाकात की है। तो एक लंबा अरसा जो है वो बीता है, जिसके बाद अब वहां पर और पार्थ चटर्जी जो कि मंत्री हैं ममता सरकार में, वो फिलहाल बता रहे हैं कि मुकुल रॉय ने खुद पार्टी में आने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद उनको पार्टी में अब वेलकम किया जा रहा है। साथ ही शुभांशु रॉय जो कि उनके बेटे हैं वो भी साथ में शामिल हो रहे हैं आज टीएमसी में। लेकिन उससे पहले अभी एक और तस्वीर जब आप मुझसे बात कर रही थी उस वक्त की, जब दोनों अभिषेक और मुकुल गले मिले हैं और गले मिलने का साफ संकेत ये कि जो मन में तलखियां थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। मुकुल रॉय थोड़ी देर पहले तृणमूल भवन पहुंचे थे, अब ममता बनर्जी बोल रही हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कहती हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। তিনি তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং স্বাগত জানিয়েছেন। সুব্রত বক্সী, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, জাভেদ খান, ফিরাজ হাকিম সবাই আছে, সব আমাদের সহকর্মীরা। আমি মুকুলের যদি কিছু বলার থাকে মুকুলকে বলবার জন্য অনুরোধ করব। ममता बनर्जी ने अभी ये बताया है कि मुकुल रॉय का स्वागत करते हैं हम सदन में, और सुब्रत रॉय, सुब्रत बख्शी दोनों ने स्वागत किया है मुकुल रॉय का और अब मुकुल रॉय को बोलने के लिए कहा है। मुकुल रॉय मुझे खुद बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर वापस लौटकर। भारतीय जनता पार्टी থেকে বেরিয়ে এসে এই নতুন আঙিনায় আমি যাদের সাথে দেখা হচ্ছে, কথা বলতে পারছি, আমার খুব ভালো হচ্ছে, ভালো লাগছে এবং এটা ভাবছি যে बार ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी से मैं बाहर निकल कर आया हूँ और यहाँ अपने लोगों के साथ आया हूँ। যিনি সামনে থেকে বাংলাকে লিড করবেন তিনি আমাদের সকলের নেত্রী, ভারতবর্ষের নেত্রী,
তিনি আর কেউ নয়, আমাদের সকলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিদি কিছু বলার থাকলে আপনি বলুন। আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে देखिए আপনারা অল্প অল্প করে, একদম গাদা গাদা করবেন না। বাইরে বৃষ্টি আসছে, আবার বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাড়ি আপনাদেরও ফিরতে হবে সাবধানে। देखिए এখানেও अब যারা আছে मुकुल তাদের रॉय সাবধানে ফিরতে হবে। ने बहुत संक्षिप्त तौर पर अपनी बात रखी और खुशी जाहिर की है टीएमसी में वापस लौटने की। अब ममता बनर्जी जो है वो ये कह रही है कि एक एक कर सब लोग अपनी बात रखें, सवाल पूछें और भीड़ न लगाएं। দিদি একটা প্রশ্ন আছে, করব করব বিস্তারিতভাবে বলবো যে কেন আজকে ঘরে ফিরেছি, কেন সবার সাথে বসেছি, মিশেছি, কথা বলছি। এটা একটা বিস্তারিত জবাব আছে, সেই বিস্তারিত জবাব লিখিতভাবে আপনাদের দেবো। দিদি প্রশ্ন করব, বলো। হ্যাঁ, देखिए मुकुल रॉय ने कहा है कि मैं विस्तार रूप से बताऊंगा कि मैं क्यों वापस लौटा हूं, क्यों बीजेपी छोड़ दी, लेकिन वो बाद में लिखित में बताऊंगा। সেটা আমি বলেছি, বিজেপি করতে পারলাম না, করবো না, সেই কারণেই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি আমার পুরনো ঘরে ফিরে গেছি। দিদি আপনার কাছে একটা প্রশ্ন, মুকুলদা যে এলেন, দল কিভাবে শক্তিশালী হলো যদি একটু বলেন। দল আমাদের অলরেডি শক্তিশালী। আপনারা দেখেছেন আমরা ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি নিয়ে এসেছি সাধারণ মানুষকে নিয়ে। মুকুল আমাদের পুরনো পরিবারের ছেলে এবং ওকেও অনেক রকম চমকে ধমকে এজেন্সি দেখিয়ে অনেক কিছু ওর উপরেও অত্যাচার কম হয়নি। তবে আমি মনে করি तो মুকুল कुल मिलाकर ये जो बड़ी तस्वीर है जिसमें अभी आपने मुकुल रॉय को सुना, उन्होंने कहा कि मुझे अपने घर वापस आकर अच्छा लग रहा है। इसका साफ मतलब ये है कि वो टीएमसी में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी उन्होंने छोड़ दी है। मुकुल रॉय के साथ अभिषेक बनर्जी मंच पर हैं, ममता बनर्जी अभी अपनी बांग्ला भाषा में बात को रख रही हैं, मुकुल के बेटे भी शुभ्रांशु भी टीएमसी में आ गए हैं। और इसका साफ मतलब ये है कि जो बीते नतीजे आए हैं उसके तहत ये घटनाक्रम बदला है। मुकुल रॉय ने अब एक बार फिर से बीजेपी को छोड़ा है और वो टीएमसी में आ गए हैं। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में पहले गए थे और अब बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए हैं। आप ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को पर्सनली अटैक भी करते थे, आपने बहुत कुछ बोला भी है। वहां से आज आप पार्टी बदलकर फिर एक बार यहाँ पे आ रहे हैं, और ये क्या आइडियोलॉजी है? एक बार आप टीएमसी से बीजेपी में गए और बीजेपी से फिर एक बार टीएमसी में आए। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है, ये स्थिति में कोई बीजेपी में रहेगा नहीं। Didi, my one question is that না না কোনোদিনই মুকুলের সাথে মতবিরোধ ছিল না। আমার সাথে এসব বাজে কথা। মতবিরোধ কোনোদিনও ছিল না, আজও নেই, আগামী দিনেও থাকবে না। Didi, this side. Didi, দেখুন इंडिविजुअल तो टीएमसी में शामिल हो गए हैं मुकुल रॉय और मुकुल ने कहा कि मुझे वापस घर आकर अच्छा लग रहा है। साथ ही ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय का पार्टी में स्वागत किया है और ये इस वक्त पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। टीएमसी दफ्तर से लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें ममता बनर्जी सवाल जवाब कर रही हैं। वो सवाल पूछे जा रहे हैं मीडिया के जरिए और जवाब दे रहे हैं। बीजेपी में शोषण ज्यादा है, ये मुकुल रॉय ने कहा है। শুনুন, আমাদের দল শক্তিশালী দল। আমরা যারা ইলেকশনের সময় দলের সাথে খুব গদ্দারি করেছে, মুকুল কিন্তু ইলেকশনের সময় একটি কথাও বলেনি দলের বিরুদ্ধে। Didi, I have মুকুল আমাদের দলে এসছে, মনে রাখবেন মুকুল কিন্তু देखिए ममता बनर्जी ये बता रही हैं कि इलेक्शन के समय जो दल से कई लोगों ने गद्दारी किया था, लेकिन उस समय मुकुल ने दल के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा था। এবং গদ্দারি করেছে, তাদের আমরা নেব না, এটা আমাদের দলের সিদ্ধান্ত। মনে রাখবেন आज ममता बनर्जी जहाँ तक ये सवाल उठ रहा था कि मुकुल रॉय के बाद कौन, तो उस पर साफ जवाब दिया है कि इसके जो भी लोग गद्दारी करके गए हैं चुनाव के समय, उनको हम शामिल नहीं करेंगे। কিন্তু যারা গদ্দারি করে চরমপন্থী, অনেক বেশি দলকে
নিম্ন রুচির পরিচয় দিয়েছেন তাদের আমরা নেব না। Didi, apart from this, I am not asking you. Now everybody is facing that it is nothing new. So from 7 years it is going on. Let them to settle the case immediately. Why 7 years, 8 years? And it is not that Sarada Narada, Trinamool Congress is not at all responsible for this. It is the BJP party. Ask them, where is the 35 to 5,000 crores for the देखिए, vaccination? भ्रष्टाचार को लेकर के ममता बनर्जी यहाँ सवाल उठा रही हैं बीजेपी के ऊपर और कह रही हैं कि इतने समय से जो पीएम के फंड पर सवाल उठा रहे हैं। Didi, apart from this, today Supreme Court has said that the West Bengal government should implement one nation, one ration card, as it is for the migrant, and 1 or 2 excuses is not going to work. What's your reaction on this? When Supreme Court gave this verdict? When? Today it has come. Huh? Today itself. I do not know. Let me see the verdict. Then I will say. My question is to Mukul Roy. Are you scared of CBI, that CBI going to take action against you? And my question is to Madam Chief Minister, that what is the ideology? Like the question that Don't ask me about the ideology. And I told you that BJP will feed you. Some people feed you. Ma'am, The question, we are not. Mukul Roy joined, it is final. And from our side, we welcome, that is final. We are not here to satisfy you. I cannot satisfy the BJP media. Ask BJP why they are breaking the party in everywhere. We are not breaking the party. Now there is no situation that we are not majority. It is not that situation like BJP. What BJP do, we don't do it. Whatever we do, it is transparent policy. That it is not that we have the scarcity for membership and all this. That is not. It is his wish. It is his wish, his personal wish. He cannot stay with BJP. BJP is a party. It is not a party for the common people. It is a party for Jamindar. It is a common party. It is a party for feudal landlords. And it is a party for only agency. So agency it is just mouthpiece of BJP. You people all know. But instead of that, you are asking same question every day. Don't do it. Madam. मैडम मैं लाइव 7 से देखिए, ममता बनर्जी ने ये साफ कहा है कि बीजेपी को छोड़कर मुकुल रॉय आए हैं और उनका स्वागत है, आइडियोलॉजी की कोई बात नहीं करेंगे और तृणमूल कांग्रेस एक परिवार है। मुख्यमंत्री है और मुकुल रॉय को आप कौन से पद की जिम्मेदारी देंगे? That will decide. और राजीव बनर्जी और सोनाली गुहा ने भी आने I am not telling about any other. I think राजीव बनर्जी और सोनाली गुहा पर last question. सवाल Yes. Ma'am, I have one question for you. One question मना कर दिया, कहा कि मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूंगी। Ma'am, Abhishek Banerjee has made it very clear that Trinamool Congress wants to go national. What kind of role you expect Mukul Roy to play in the national political landscape? Your party has also just now tweeted that Mukul Roy joining is an indication that BJP will fall like house of cards. What do you mean by that? Actually, he was the vice president of BJP All India Party also. So when he left the party, then it is very clear that he was not willing to continue because the political message is not there. So he is not satisfied to work with them. So he feels that his old party is good and always old is always gold, you know. What do you mean by BJP would fall like house of cards? More people can come. Are they Yes, more people will come. more member of parliament, ma'am? Member of parliament? I do not know. Whenever the information will be coming, then we will let you know. From now, I cannot say anything. But I said that who have criticized the party like anything and who have done the betray before election for BJP, for money, for everything, we are not considering them. Only we will consider the people who are gentle, who are sober, and who doesn't bitterness, who doesn't go for bitterness.
मुकुल दा, I have this question for you. मुकुल दा, आप जब तृणमूल कांग्रेस छोड़ के गए थे, आपके साथ बहुत सारे नेता ममता बनर्जी ने ये आप घर बड़ा वापसी किए, खुलासा बाकी किया और है आपके कि साथ कई कितने लोग नेता आने आने वाले दिनों में आलोचना चल रही है कि बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में शामिल होने वाले हैं, और ये साफ शब्दों में कहा है कि बीजेपी ताश के पत्तों के महल की तरह बिखर जाएगी यहाँ पर। और ये भी कहा है कि जो लोग यहाँ से धोखा देकर पैसों के लिए चुनाव के समय गए थे बीजेपी में, उनके लिए दरवाजे बंद हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त आप टीएमसी दफ्तर कोलकाता से लाइव देख रहे हैं, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले मुकुल रॉय जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थे पार्टी के बीजेपी के, उन्होंने एक बार फिर से वो दाव चला है जिसके लिए वो जाने जाते रहे हैं जब वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। और अब स्थिति ये है कि वो बीजेपी छोड़कर टीएमसी में जुड़ गए हैं और जिम्मेदारी उन्हें वही मिलेगी, ऐसा संकेत दिया है ममता बनर्जी ने जो वहां पर वो बीजेपी में निभा रहे थे। लेकिन साथ ही साथ जो बड़ी बात कही है ममता बनर्जी ने वो ये कि बहुत सारे और भी लोग हैं जो बीजेपी से टीएमसी में शामिल होने जा रहे हैं। तो ये आशिका अब तक की सबसे बड़ी खबर है इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, मुकुल रॉय और उनके बेटे के टीएमसी शामिल होने के बाद। बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है ममता बनर्जी ने कि बीजेपी जो है वो ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगी। बहुत से नेता संपर्क में हैं और जल्द ही टीएमसी में शामिल होंगे, ये संकेत दिए हैं ममता बनर्जी ने। और ये साफ शब्दों में कहा है कि चुनाव के पहले जो लोग धोखा देकर पैसों के लिए बीजेपी में शामिल हुए थे, उनके लिए लेकिन दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं। तो यानी कि ममता बनर्जी ने एक वो भी पैसेज खोल दिया, उन्होंने कहा कि मुकुल ने एक भी दल विरोधी बात नहीं कही थी, जिन लोगों ने गद्दारी की है उनको हम वापस नहीं लेंगे। उनका सीधा सीधा निशाना किसकी तरफ है? देखिए, जब सवाल राजीव बनर्जी और सोनाली गुहा जो दो नेता हाल ही में नाराजगी जता चुके हैं बीजेपी से, उन पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस विषय पर कुछ भी नहीं कहूंगी। यानी कि साफ है कि चुनाव के ठीक एंड पहले जो बड़े चेहरे, जो बड़े नेता शामिल हुए थे बीजेपी में टीएमसी को छोड़ करके, उनके लिए आने वाले दिनों में मुश्किल होगी वापस टीएमसी में लौट पाने में। जी बिल्कुल, लगातार ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। ममता बनर्जी ने शामिल करवा लिया है मुकुल रॉय को टीएमसी में, एक बार फिर से उनके बेटे भी टीएमसी में शामिल हो गए हैं और टीएमसी का गले में पटका पहनाते हुए अभिषेक बनर्जी ने उनका स्वागत किया और साथ ही दोनों एक दूसरे के गले मिले। साफ संकेत ये कि मुकुल रॉय ने दिल खोलकर जिस तरह से उम्मीद की थी टीएमसी के जरिए कि वो उन्हें शामिल करवाएंगे, उसी अंदाज में ममता बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी में मुकुल रॉय शामिल हुए।